गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट फर्स्ट की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और इसमें आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, क्लाउड सर्विस रिक्वायरमेंट और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्लाउड डायनेमिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों टॉपिक में से जो जो पहला टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक कभी कभार ही आया है, ये टॉपिक लगभग हर अल्टरनेट ईयर्स आता है आरजीपी के एग्ज़ाम में। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है क्लाउड सर्विस रिक्वायरमेंट। तो क्लाउड सर्विसेज की मेनली जो है वो 8 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी कॉस्ट रिडक्शन, सेकंड डेटा सिक्योरिटी, थर्ड स्केलेबिलिटी, फोर्थ मोबिलिटी, फिफ्थ डिजास्टर रिकवरी, सिक्स्थ कंट्रोल, सेवेंथ मार्केट रीच एंड एट्थ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली क्लाउड सर्विस की रिक्वायरमेंट यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े यूज़र को, और विदाउट स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट। मतलब यूज़र जो है वो बहुत सारा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट में ना खर्च करे, और ना ही उसे परचेज करने में और ना ही उसे मेंटेन करने में, वो सिर्फ अपनी सर्विस का पैसा दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी होगी और कॉस्ट का रिडक्शन होगा यूज़र के लिए। दूसरा है हमारा डेटा सिक्योरिटी। क्लाउड जो है वो मोस्ट एडवांस सिक्योरिटी फीचर और गारंटी दे प्रोवाइड करता है और गारंटी देता है कि डेटा जो है वो जो स्टोर होता है यूज़र का, वो सिक्योरली हैंडल होता है और स्टोर होता है। जबकि क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट बेसलाइन प्रोटेक्शन फॉर देयर प्लेटफॉर्म एंड द डेटा दे प्रोसेस सच ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। different companies have different IT needs. A large enterprise of 1,000+ employee won't have the same IT requirement as a startup. मतलब स्केलेबिलिटी से मतलब ये है कि जो कंपनीज है उनकी अलग अलग आईटी नीड होती हैं। 1,000 कंपनी के एम्प्लॉय की जो कंपनी है और एक जो स्टार्टअप है जिसमें 40-50 एम्प्लॉय हैं, उन दोनों की नीड जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो क्लाउड ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करे कि दोनों को उनकी बिजनेस डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विस मिले और स्केलेबिलिटी हो, का वापस घटा बढ़ा सके। क्योंकि हो सकता है जो 1,000+ एम्प्लॉय वाली कंपनी है उसको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि एक स्टार्टअप को और कम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे थोड़ा स्केलेबल होना चाहिए। मोबिलिटी मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउस द मोबाइल एक्सेस टू कॉर्पोरेट डेटा वाया स्मार्टफोन्स एंड डिवाइसेस, which is a great ways to ensure that no one is ever left out of the loop. Staff with busy schedule or who live a long way away from the corporate house can use this feature to keep instantly up to date with client and co-worker. मोबाइलिटी का सीधा मतलब है कि जो यूज़ करने वाले हैं, जनरली जो आईटी कंपनीज की बात हो रही है, आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट रहते हैं या जो आईटी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो कहीं से भी या उनके स्टाफ कहीं से भी उसको अपने घर से दूर रहते हैं ऑफिस से, वो इस्तेमाल कर सकें और उनको वो अपने कॉन्स्टेंटली क्लाइंट से टच में हो सकें। जैसे एक बीपीओ जो रहता है, बीपीओ जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो बीपीओ वाले या कोई भी व्यक्ति है या मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको घर से पढ़ा सकूँ, इस तरह की मोबिलिटी फीचर होनी चाहिए इसमें। तो ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी वही कि डेटा इज लॉस इज अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद डेटा सिक्योरिटी। स्टोरिंग योर डेटा इन द क्लाउड गारंटीज that data is always available even if your equipment laptop PC is damaged. Cloud based service provide quick data recovery for all kind of emergency scenarios. मतलब जैसे यूज़र हमें, अगर हमारा लैपटॉप वगैरह ख़राब भी हो जाता है तो हमारा डेटा सिक्योर है, वो कभी भी लिया जा सकता है। जैसे हम लोग गूगल पे फ़ोटोज़ में, हम जैसे अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ खींचते हैं और उसको गूगल फ़ोटोज़ ऐप में अपलोड कर देते हैं डेटा में, तो अगर हमारा मोबाइल गुम जाता है या डैमेज हो जाता है, उसकी मेमोरी डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो हम उसको अपनी जो डेटा है वो रिकवर कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ रिकवर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कंट्रोल की बात की जाए तो क्लाउड enables you complete visibility and control over your data. You can easily decide which user have what level of access to what data. ठीक है,
तो क्लाउड इनेबल करता है विजिबिलिटी, कंप्लीट विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर योर डेटा। आप अपने डेटा को कहीं से भी कभी भी देख सकते हो और उस पर कंट्रोल कर सकते हो और इजीली डिसाइड कर सकते हो कि उस पर कितना एक्सेस डेटा को देना है। मतलब जो यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं आपके अलावा, वो उसको देख सकते हैं, क्या सिर्फ रीड कर सकते हैं या राइट भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं, ये आप एक्सेस दे सकते हो उनको, ठीक है। फिर मार्केट रीच की बात करें, डेवलपिंग इन द क्लाउड इनेबल्स यूजर्स टू गेट देयर एप्लीकेशन टू मार्केट क्विकली। क्लाउड जो है इनेबल करता है कि जल्द से जल्द आपकी एप्लीकेशन वो मार्केट में पहुंच सके। लास्ट है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन रिफ्रेश होती हैं ऑटोमेटिकली और वो आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट प्रोवाइड करा देंगी, राइट। अब हम बात करेंगे क्लाउड एंड डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स सी क्लाउड एंड डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे अपने डायग्राम में देख रहे हैं कि बहुत सारे टैब बने हुए हैं, लेयर्स है। जैसे पहला है सर्विस मैनेजमेंट, दूसरा है वर्चुअलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन, तीसरा है एनर्जी एफिशिएंट, फिर एसेट मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिक्योरिटी है। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। सर्विस मैनेजमेंट, दिस टाइप ऑफ स्पेशल फैसिलिटी और फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड टू दी cloud IT services by the cloud service provider. This facility include visibility, automation and control to delivering for the first class IT service. मतलब इस तरह की जो फैसिलिटी या फंक्शंस हैं वो क्लाउड IT सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जो फर्स्ट क्लास IT सर्विसेज हैं, जो मतलब महंगे कस्टमर्स हैं, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है एसेट मैनेजमेंट। तो जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्लाउड सर्विस में, क्लाउड की रिसोर्सेज होती हैं, उनका प्रॉपरली मैनेज हो सके और प्रॉपरली क्लाउड सर्विस को मैनेज प्रोवाइड किया जा सके यूज़र को। थर्ड है हमारा वर्चुअलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। ये क्या हम लोग देखते हैं। कंसोलिडेशन इज एन एफर्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ए टेक्नोलॉजी बाय इम्प्रूविंग इट्स ऑपरेटिंग efficiency and effectiveness. It means migrating from large number of resources to fewer one, which is done by virtualization technology. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि हम ऑपरेशन जो मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो ऑपरेट कर रहा है यूज़र के लिए नए नए रिसोर्सेज, उनको बेटर तरीके से लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके विथ फ्यूअर वन थ्रू वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टू अचीव इंफॉर्मेशन कंप्लायंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रिटेंशन एंड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। सीधी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का कम लगेगा तो फिर डैमेज होने का खतरा भी कम रहेगा और इफेक्ट भी कम रहेगा और एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, इससे हीट कम जनरेट होगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। तो दिस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट refers to the risk involved in the services which are being provided by the cloud service provider. नेक्स्ट है हमारा रीसाइलेंस। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि सर्विसेज जो है वो रीसाइलेंट रहेंगी, मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेंगे सभी तरफ से, और इस पर कोई भी आईटी ऑपरेशन ईजिली इफेक्ट नहीं होगा, डैमेज नहीं कर सकेगा। तो ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, सातों पॉइंट इस क्लाउड और डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देखेंगे, क्लाउड एप्लीकेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।